जय हिंद। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भूगोल का, ठीक है, ज्योग्राफी का। इसमें ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हमने आपको जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर करा चुका है, जीके जीएस का, जिसमें कि 1 से 4 पार्ट तक हुआ था उसका, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री का कराया गया था, हिस्ट्री का वो पूरे मैराथन क्लास था आपका, ठीक है, जिसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन आंसर उसमें हम लोग देखे थे, और वो बहुत ही उसको प्यार आप लोग दिए, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। और आप ही लोग के बातें को लेकर के यहाँ पर हमने अब इस बार हिस्ट्री जियोग्राफी का लाया है टॉपिक, ठीक है। इसमें भी बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इस वीडियो में अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वाइज देखते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है फ्रेंड। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य का जो पर्वत है, विंध्य पर्वत और अरावली पर्वत, इसके बीच मालवा का पठार है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। इसके बाद है फ्रेंड, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। इसके बाद है फ्रेंड, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है डियर। इसके बाद है फ्रेंड, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो है ना, नॉर्थ से साउथ तक विस्तार, वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। 3214 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का इसका डिस्टेंस है, ओके। इसके बाद है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक का इसका क्या है, विस्तार है। वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, या फिर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसका 2933 किलोमीटर विस्तार है। इसके बाद है फ्रेंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। इससे मैं एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहता हूँ कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहीं पर ना, इसी बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, गंगा का मुहाना है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना है, ठीक है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का मुहाना है इसमें। इसी बे ऑफ बंगाल में, कहने का मतलब बे ऑफ बंगाल तो एक ही है, और इसी बे ऑफ बंगाल में ये सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाना है ना, यहीं पर सुंदरवन डेल्टा पूरे विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, ओके फ्रेंड। और गंगा नदी इसी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है डियर। इसके बाद देखते हैं, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है फ्रेंड। इसके बाद इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को डियर पिग्मिलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, ये नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ठीक है, कि इंदिरा पॉइंट को और अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना % है? ये भी क्वेश्चन आया है, मतलब इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे है ना जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है अकेले भारत। जैसे अगर विश्व पूरे 100% है ना, तो उसका 2.42% पूरे भारत है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करता है, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या जितना है ना, उतना का टोटल 17% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ भारत से है,
ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश का है। तो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी सीमा है ना वो 8 डिग्री 4 मिनट के अक्षांश का है। ठीक है, इसको मिनट पढ़ते हैं, ऐसे जब भी इधर मिलेगा इसको मिनट पढ़ते हैं। ओके, और इसको डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो भारत का जो मानक समय है ना वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। मानक समय याद रखेंगे, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो इलाहाबाद के निकट जो नैनी है, नैनी नामक स्थान से लिया गया है। इसके बाद है भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है। तो मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड जो है टाइम उसमें और ग्रीनविच का टाइम में कितना अंतर है, तो ये है 5.5 घंटा का, 5 घंटा और 30 मिनट। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक बार और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो भारत का जो टाइम है ना, भारत का इंटरनेशनल जो टाइम है अपना मानक समय रेखा, ठीक है, इसमें और एक ग्रीनविच वाले में आपको तो इतना पता है कि 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये बता दीजिए ना कि ये कितने डिग्री पर है, इंटरनेशनल का जो है ग्रीनविच रेखा ये कितने डिग्री देशांतर पर है, कितने डिग्री पर है, तो यह 0 डिग्री पर। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, 0 डिग्री पर है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं किस राज्य से की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की जो समुद्र तट रेखा है ना वो सबसे लंबी है। पूरे भारत भर में गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है फ्रेंड, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो है गुजरात, फिर है राजस्थान, ठीक है फ्रेंड, फिर है मध्य प्रदेश, ओके, फिर है झारखंड, इसके बाद है फ्रेंड पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, एंड देन इसमें एक छत्तीसगढ़ है फ्रेंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़ एक छूट रहा है, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार इधर से चलते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है फ्रेंड, कौन कौन हो गए एक बार आप रिवाइज करिए मेरे साथ, बोलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं ये। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। तो भूमध्य रेखा के जो निकट है ना वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, भूमध्य रेखा के जो निकट है वो है इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है डियर। नेक्स्ट है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। तो अगर ये कौन सा राज्य है, गोवा है। गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। और अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा किसकी है भारत में, तो ये गुजरात का समुद्र तट रेखा सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन आई थिंक आगे अभी पूछा भी गया था। ठीक है डियर, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो भारत की स्थल सीमा जो है ना वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है डियर। और एक और क्वेश्चन है इसी के साथ साथ कि वैसा कौन सा भारत का वो जो राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है डियर। तो ये 3 तरफ से घिरा हुआ जो है ना वो हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है डियर। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। तो भारत का जो भू आकृतिक भाग है ना प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन है डियर। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्राचीन है। इसके बाद भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पूर्वी समुद्र तट को जो है ना डियर वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ऐसे अगर इंडिया का हम ईस्टर्न मतलब साउदर्न पॉइंट बनाएंगे इंडिया का, ठीक है, इंडिया का, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर जो पहाड़े हैं, यहाँ के जो पहाड़े वेस्टर्न घाट के, ये पूरी से लाइन से हैं, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट की पहाड़े हैं ऐसे टूटी टूटी है, मतलब यहाँ ऐसे बिखरी बिखरी सी हैं, ऐसे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कि पूर्वी
जो पूर्वी यहाँ पर है, पूर्वी कोस्टल रीजन है, पूर्वी कोस्टल रीजन, इसके पहाड़े जो हैं वो ऐसे हैं, बिखरी बिखरी सी हैं, लेकिन पश्चिमी कोस्टल रीजन के पहाड़ पर दीवार की तरह ऐसे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो कोंकण तट, यहाँ पर एक मिस्टाइप है डियर, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो कोंकण तट जो है गोवा से लेकर के दमन तक स्थित है, गोवा से लेकर के दमन तक स्थित है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप के समूह के द्वीपों पर उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। मतलब लक्षद्वीप समूह जो है ना, लक्षद्वीप समूह के द्वीप जो हैं ये किसके द्वारा उत्पत्ति हुआ है, तो इसके उत्पत्ति हुआ है प्रवाल के द्वारा। ठीक है, आखिर ये प्रवाल नया शब्द है, ये क्या है प्रवाल उसको समझिए। तो इतना आप जानते होंगे कि जो भी इसमें समुद्री जो मैरीन जीव होते हैं, मैरीन जीव, जिसमें उसको हम पॉलिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, POLYPS, पॉलिप्स। ये जो पॉलिप्स है ना डियर, ये जब ये कंकाल से बना हुआ आता है, ठीक है, इसमें कंकाल होते हैं, लेकिन जब ये मर जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनका शरीर क्या होता है, गल जाता है, बट इनका कंकाल बचे हुए रहता है। इस तरह से इनका कंकाल क्या है, बचे हुए रहता है, और ये कंकाल बच बच के यहाँ पर क्या अंबार पूरे लग जाता है, और ये समुद्र में क्या हो जाता है, टापू बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से टापू आइलैंड बन जाता है। तो ये जो है ये किसके, कोरल के द्वारा यानी प्रवाल के द्वारा क्या है, लक्षद्वीप के समूह बना हुआ है प्रवाल के द्वारा। ऐसा बहुत मिलेंगे समुद्र में, मैक्सिमम प्रवाल के द्वारा मिलते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, यहाँ पर 100 बीच में एक्स्ट्रा हो गया है, वर्ग किलोमीटर है डियर, कभी कभी टाइप करने में हो जाता है। ओके, तो यहाँ कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा है ना, उससे लगे हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। याद रखिएगा जब हम स्थल सीमा की बात किए हैं तो ये आपका ये जो है ना 7 देश लगते हैं स्थल सीमा से, 7 देश लगते हैं स्थल सीमा से। ठीक है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये और म्यांमार। ठीक है डियर, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये 7 देश लगे हैं स्थल सीमा से, क्योंकि आपसे सिर्फ स्थल सीमा भी पूछा गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के जल सीमा से किन किन देश लगते हैं, तो भारत के जो जल सीमा है ना डियर, वो आपका कितने देश लगे हैं, तो ये लगे हैं टोटल मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार व पाकिस्तान, ये सब जल सीमा से लगे हैं 5 देश। कितना देश, 5 देश जल सीमा से, और स्थल सीमा से कितना देश लगे हैं, तो स्थल सीमा से 7 देश। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आपको एक चीज़ और पूछ देवे कि टोटल भारत की स्थल सीमा और जल सीमा से कितना देश लगे हुए हैं, टोटल पूछ देवे, तो इसमें लगे हुए होते हैं टोटल 9 देश। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। पहला फैक्ट क्या है कि सिर्फ भारत के स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, तो ये है 7 देश लगे हैं। दूसरा फैक्ट आपको अभी बताएं कि भारत के जल सीमा से कितने देश लगे हैं, तो ये 5 देश लगे हैं। और तीसरा फैक्ट अभी आपको हम बताने जा रहे हैं कि भारत के जल और स्थल दोनों सीमा से कितना देश लगे हैं, तो वो लगे हैं टोटल 9 देश लगे हैं। अब कौन कौन हो समझिए, पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान, ये तो 7 हैं ही, लेकिन इसमें और 2 आ जाते हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है डियर, तो इसमें कौन कौन से हो गए, स्थल सीमा से कितने, 7 देश याद रखिएगा, जल सीमा से कितने, 5 देश याद रखिएगा, और स्थल और जल दोनों मिलाकर के कितने, तो टोटल 9 देश, वो भी आप याद रखिएगा। ये कोई भी सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें लगभग हमने 29 क्वेश्चन आंसर की बात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। बट याद रहे पार्ट 2 अभी फिलहाल अपलोड होने ही वाले हैं, आपको कल तक पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बने रहिए अगले वीडियो तक। जय हिंद।